हेलो दोस्तों, स्वागत है एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 20 एंटोनिम। जी हाँ, ये टॉप 20 केवल एंटोनिम्स ही नहीं होंगे, टॉप 20 इंटू 4। जी हाँ, 80 वर्ड्स। एक एक वीडियो से आपको 80 वर्ड्स की तैयारी एक साथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी हम वर्ड्स को भी एनालिसिस करने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये एंटोनिम्स का क्लास 5 है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका जी हाँ 15 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि एक 15 का राउंड दोस्तों। जी हाँ, टॉप 20 एंट्रेंस यानी कि 20 सवाल लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 20 में क्वेश्चंस में से आपका 15 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। जी हाँ, 20 क्वेश्चंस लिए गए। तो आपका पहला क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है सिंपल, इसी का हमें एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द बतलाना है। तो सिंपल का अर्थ होता है दोस्तों सरल, इजी। जी हाँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ और थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है, सही में सही नहीं है। सिंपल यानी कि सरल, और इसका राइट एंटोनिम्स जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। सिंपल मतलब सरल और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देख ले रहे हैं। क्लियर यानी कि साफ। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ। एंटीक्वेटेड, जी एंटीक्वेटेड यानी कि प्राचीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है व्यावहारिक। जी हाँ, व्यावहारिक। जी हाँ, व्यावहारिक इसका मीनिंग होता है प्रैग्मेटिक मतलब व्यावहारिक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। जी हाँ, जो अव्यवहारिक हो उसे हम इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। इम्प्रैक्टिकल यानी कि अव्यवहारिक। अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेकी। एस्थेटिक, एस्थेटिक का अर्थ होता है सौंदर्य विषयक। डल, डल यानी कि सुस्त। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमोट। डिमोट का अर्थ क्या होता है? डिमोट का अर्थ होता है डिमोट का अवनति। जी हाँ दोस्तों, अवनति यानी कि ये तरक्की उन्नति का उल्टा होता है। डिमोट का हमें उल्टा बतलाना है। डिमोट का उल्टा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा एलिवेट। एलिवेट का अर्थ होता है दोस्तों तरक्की, आगे बढ़ना, उन्नति। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ब्रेक यानी कि तोड़ना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड यानी कि उपेक्षा करना, यानी कि अपेक्षा का उल्टा होता है उपेक्षा, उपेक्षा करना डिसरिगार्ड। सैक, सैक का अर्थ होता है बर्खा। जी हाँ, बर्खास्त करना, बर्खास्त करना सैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, एक वीडियो से 80 वर्ड्स, जी हाँ 80 वोकैबुलरी की तैयारी हो जाएगी। कॉन्सोल, जी ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया इसी का हमें ऑपोजिट बतलाना है। कॉन्सोल का अर्थ होता है सांत्वना देना है। और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजिटेट। एजिटेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना, चाहिए सांत्वना देना, और इसका उल्टा हो जाएगा एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना। आप सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी कि समायोजन करना, समायोजन करना। सैटिएट, जी हाँ दोस्तों, सैटिएट यानी कि पूरा करना। ग्रेटिफाई यानी कि दोस्तों प्रसन्न करना। जी हाँ, प्रसन्न करना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायरेबल। काफी भव्य एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एडमायरेबल। जी हाँ, एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य। काफी भव्य एवं इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमायरेबल। इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लेमवर्थी। ब्लेमवर्थी का अर्थ होता है दोषी। जी हाँ, गिल्टी, दोषी। ब्लेमवर्थी यानी कि दोषी। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रैक्टिकल यानी कि व्यावहारिक। जी हाँ, रीजनेबल यानी कि तर्क संगत जो हो। जी हाँ, और टोलेरेंट, काफी ये भी अच्छा वर्ड है टोलेरेंट। जी हाँ दोस्तों, टोलेरेंट का अर्थ क्या होता है ये आपको कमेंट करके अवश्य बतलाना है। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा वर्ड है और इसको कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा टोलेरेंट का अर्थ क्या होता है। और मैंने इसको बतलाया भी होगा। जी हाँ दोस्तों, शायद इसको मैंने बतलाया भी होगा पहले। और रीजनेबल तर्कसंगत, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, इसको पहले भी हम लोग जान चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी का अर्थ हो जाएगा दोषी। और एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्लूड। जैसे सिक्लूड का अर्थ होता है एकांत, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सिक्लूड का अर्थ होता है एकांत, और इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशलाइज। यहाँ सोशलाइज यानी कि सामूहिकरण, सोशलाइज यानी कि सामूहिकरण। अब सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ब्लिंक, ब्लिंक यानी कि पलक झपकाना। कॉन्फाइन, कॉन्फाइन यानी कि सीमित। आइसोलेट, आइसोलेट यानी कि अलग करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केलेट। जी हाँ दोस्तों, एस्केलेट, एस्केलेट का अर्थ होता है आगे बढ़ना, और इसका राइट एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लंज। प्लंज यानी कि डुबकी लगाना। जी हाँ, प्लंज यानी कि डुबकी। तो बढ़ते हैं। जी हाँ, सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अटैक यानी कि आक्रमण हो जाएगा, आक्रमण करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना। इम्प्लॉय, इम्प्लॉय यानी कि नियुक्त करना। जी हाँ, इम्प्लॉय। स्लाई, जी दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है स्लाई। स्लाई यानी का अर्थ होता है कुटिल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्लाई यानी कि कुटिल। और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। जी हाँ, ऑनेस्ट यानी कि
ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, और स्लाई मतलब कुटिल, जी हाँ कुटिल। और सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। थिक, थिक यानी कि मोटा गाढ़ा, स्टिफ, स्टिफ यानी कि कठिन, और स्लो धीरे धीरे, जी हाँ दोस्तों धीरा धीरे मंद। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिक। स्लिक का अर्थ होता है चिकना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्लिक यानी कि चिकना, स्लिक यानी कि चिकना। अब इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा डल। जी हाँ दोस्तों, डल यानी कि सुस्त। जी हाँ, स्मूथ, स्मूथ का अर्थ होता है समतल। इजी यानी कि सरल, और फ्लैट, फ्लैट मतलब जी हाँ एक सपाट जो होता है, जी हाँ दोस्तों फ्लैट उसे हम कहते हैं। जी हाँ, समतल टाइप का वो भी होता है एक फ्लैट, फ्लैट देख लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलियंट। जी हाँ, वायलियंट का अर्थ होता है वीरतापूर्ण, और इसका राइट एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा कावर्डली। जी हाँ, कावर्डली का अर्थ होता है कायरतापूर्ण, कायरतापूर्ण, और वैलियंट यानी कि वीरतापूर्ण। सभी वर्ड जी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वर्थी, वर्थी यानी कि योग्य, गैलेंट, गैलेंट यानी कि बहादुर, बहादुर, और बैरन यानी कि बंजर भूमि, बैरन यानी कि बंजर भूमि। ये भी काफी अच्छा वर्ड है जी हाँ दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छा वर्ड है अस्टेबल। अस्टेबल का अर्थ होता है जो चल ना सके, जी हाँ अचल यानी कि अस्टेबल, जो चल ना सके, स्टेबल यानी कि अचल, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैकी। जी हाँ, सैकी यानी कि कांपता हुआ, जी हाँ कांपता हुआ, डोलता हुआ। और जी हाँ अस्टाउट, अस्टाउट का अर्थ होता है मोटा, सेफ यानी कि सुरक्षित। और स्टडी एक वर्ड आया है, जी हाँ दोस्तों स्टडी यानी कि अनवरत, जी हाँ अनवरत, स्टडी अनवरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस का अर्थ होता है बेतुका। जी हाँ, रेडिक्यूलस यानी कि बेतुका, जी हाँ रेडिक्यूलस यानी कि बेतुका, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा रीजनेबल यानी कि तर्कसंगत, तर्कसंगत। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी कि आश्चर्यजनक। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय, अनविश्वसनीय, अविश्वसनीय। और नोटवर्दी, नोटवर्दी यानी कि विचारणीय। जी हाँ विचारणीय, इसका राइट आंसर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का अर्थ होता है कमजोर, और इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। फ्लिम्सी यानी कि कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। वीक यानी कि कमजोर। टीनी, टीनी का अर्थ होता है दोस्तों छोटा। और एक वर्ड है क्लमसी, क्लमसी यानी कि बेढंग, जो ढंग का ना हो, बेढंग, उसे ही क्लमसी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स ही है। जी हाँ, और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। जी हाँ, वर्ड आया दोस्तों डिफेंस। डिफेंस का अर्थ होता है बचाव, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफेंस। ऑफेंस यानी कि अपमान, अपमान। अब जी हाँ, सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, गार्ड यानी कि पहरेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कंटेंटेड, जी हाँ कंटेंटेड का अर्थ होता है तर्क देना। जी हाँ तर्क देना, तर्क देना हो जाएगा इसका। जी हाँ, अर्थ कंटेंटेड यानी कि तर्क देना, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, असंतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। थैंकफुल, जी हाँ थैंकफुल यानी कि कृतज्ञ, कृतज्ञ। और प्लीज्ड यानी कि खुश, जी हाँ प्लीज्ड यानी कि खुश हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न, जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट। रिमोट यानी कि दूरस्थ, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोज यानी कि निकटस्थ। जी हाँ क्लोज यानी कि निकटस्थ। अब सभी ऑप्शंस को देख लेके। अनलाइकली, अनलाइकली यानी कि असंभव। सीक्रेट यानी कि गुप्त, सीक्रेट यानी कि गुप्त। अननोन, अननोन यानी कि अपरिचित, जो परिचित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्टल। जी हाँ सब्टल का अर्थ होता है सूक्ष्म। जी हाँ सूक्ष्म, जी हाँ सब्टल यानी कि सूक्ष्म, और सब्टल यानी कि सूक्ष्म। और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा, राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हार्श। हार्श यानी कि निर्दयी, निर्दयी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों निर्दयी, इसका राइट एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा हर्ष। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्राफ्टी, जी हाँ दोस्तों क्राफ्टी यानी कि चालाक। जी हाँ चालाक फरेबी जो होते हैं। फैंट, फैंट यानी कि बेहोश होना। और स्लाइट, स्लाइट यानी कि साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीज। जी हाँ सीज यानी कि रोकना। जी हाँ दोस्तों रोकना, जी हाँ किसी चीज़ के लिए रोकना, या किसी काम करने के लिए रोकना। सीज यानी कि रोकना। और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट यानी कि शुरुआत, आरंभ। अब जी हाँ सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्टॉप यानी कि समाप्त करना। कैच, कैच यानी कि पकड़ लेना, पकड़ लेना। और हाल्ट यानी कि विराम, विराम। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ ये 19वां क्वेश्चन है डेलिबरेट। डेलिबरेट यानी कि जानबूझकर जो किया गया
हुआ काम होता है उसी हम कहते हैं डेलिबरेट, यानी कि जानबूझकर जो भी कुछ करते हैं उसे हम कहते हैं डेलिबरेट, यानी कि जानबूझकर किया हुआ, जानबूझकर किया हुआ। तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्टेनियस। जी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी कि अर्थ इसका हो जाता है दोस्तों स्वतः परिवर्तन, इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों स्वतः परिवर्तन। सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। थॉटफुल यानी कि विचारशील, थॉटफुल यानी कि विचारशील। इलिटरेट, इलिटरेट का अर्थ होता है अशिक्षित, जो शिक्षित ना हो। केयरफुल, केयरफुल यानी कि सावधान, केयरफुल यानी कि सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का, जी हम ये 20वां क्वेश्चन है। और दोस्तों तो देख लेते हैं इसको भी। हैफ्टी, हैफ्टी का अर्थ होता है तगड़ा। जी हैफ्टी का अर्थ है तगड़ा, हेफ्टी यानी कि तगड़ा। और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्लाइट, स्लाइट यानी कि छोटा। जी स्लाइट यानी कि छोटा। आप सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हैंडसम, हैंडसम यानी कि आकर्षक। जेनरस, जेनरस यानी कि दयालु। लिबरल, लिबरल यानी कि उदारवादी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपका 20 एंटोनिम्स में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे जी हाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और जीके के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। और दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। फिर से एक बार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।